हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन सेंटर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, आवर इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। हाँ, ये मेन तीन चीज होती है। तो आज हम देखने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहां देख सकते हैं आप लोकसभा और राज्यसभा। आपको पता है यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, लोक मतलब पीपल, इसलिए इसको कहा जाता है इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल इन इंग्लिश। ओके, और ये है हमारा राज्यसभा। राज्य यानी स्टेट्स, सो इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ओके, सो नाम में ये मेन डिफरेंस है जिसको आप पहचान सकते हैं। आगे हम देखते हैं व्हाट आर द मेन फीचर्स इन विच दे आर डिवाइडेड, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज कि इसमें कौन सा अंतर है। फर्स्ट है डिसॉल्यूशन, मतलब भंग, कि कौन सा सभा, कौन सा हाउस भंग हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो आता हम सबसे पहले लोकसभा में, क्या यह भंग हो सकता है? जी हाँ। और राज्यसभा नहीं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो आप जो लोकसभा का टेन्योर है 5 साल का, उससे पहले भी उसको भंग कर सकता है अगर वहां पे आपके बहुमत ना हो तो। लेकिन वही राज्यसभा में इसको हम भंग नहीं कर सकते, इसलिए इनका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज टेम्पररी हाउस एंड राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट हाउस। ओके, मतलब ये टेम्पररी है और ये परमानेंट है, इसको भंग किया जा सकता है। It can be dissolved, but it cannot be dissolved. That's why it is known as temporary house and it is permanent house. आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हेड ऑफ द हाउस। अब इसका हेड कौन करता है? यहां पर लोकसभा में करते हैं स्पीकर, जो हमारे अभी है ओम बिरला, स्पीकर ऑफ द हाउस। यहां पर लोकसभा में हेड रहते हैं स्पीकर, जिसको हम हिंदी में लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, स्पीकर। और राज्यसभा में जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, अभी कौन है हमारे? वेंकैया नायडू जी, वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हेड कौन रहता है? स्पीकर, और यहां पर वाइस प्रेसिडेंट, मतलब, और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष, मतलब प्रेसिडेंट, और यहां पर सभापति। राज्यसभा में क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं मिनिमम एज। अगर इफ यू वांट टू गो इन पॉलिटिक्स, आपको मेंबर बनना है लोकसभा का या राज्यसभा का, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। तो मिनिमम एज में आता है लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30। ठीक है, ध्यान में रखना, कम से कम 25 साल की आयु होनी चाहिए आपको लोकसभा में आने के लिए, और यहां पर 30 साल, मतलब एज कंपेयर टू राज्यसभा, लोकसभा इज क्वाइट यंगर। ओके, आगे देखते हैं टेन्योर ऑफ द मेंबर्स। अगर आप मेंबर बन गए तो आपका कार्यकाल कितने साल का होगा? ओके, आगे देखते हैं। तो लोकसभा में कितना होता है? 5 साल के लिए यहां पर आपका टेन्योर रहेगा, जबकि राज्यसभा जो कि परमानेंट हाउस है वहां पर 6 साल के लिए रहेगा। लेकिन यहां पे आपको बात याद रखनी है, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, तो भाई आप ये सोचना नहीं कि भाई मैं एक बार गया तो मैं हमेशा बनना ही। हर 2 साल में 1/3 सांसद रिटायर होते रहते हैं, आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, आगे आते हैं इलेक्शन। अब ये चुनाव कैसे होता है? जो भी मेंबर से लोकसभा और राज्यसभा के, उनका चुनाव कैसे होता है? तो जो लोकसभा है, लोकसभा उसमें हम, आपको पता है हर 5 साल में चुनाव होता है, तो हम उसको वोट देते, तो वो यहाँ पे मेंबर बन जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है वो हम देखते हैं। लोकसभा में कौन करता है? पीपल, मतलब हम करते हैं हर 5 साल में, आपको पता है हम लोग वोट करते हैं। और यहां पे कौन करता है? एमएलएस, मतलब यहां पर भी आप ही कर रहे हैं चुनाव, लेकिन कौन करता है? यहां पर एमएलएस करते हैं, जिसको विधायक को आपने चुना है वो यहाँ के मेंबर को चूज करता है, और यहां पर आप डायरेक्टली चूज करते हैं। ओके, आपको याद रखना। आगे देखते हैं मैक्सिमम सीट्स। अब संविधान ने कुछ लिमिटेशन बनाए हैं कि आपने
लोकसभा में और राज्यसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। तो अभी करंट में लेटेस्ट है, लोकसभा में आप ज्यादा से ज्यादा 550 मेंबर ही रह सकते हैं। जी हाँ, 2019 तक था कि 552, जो 2 एंग्लो इंडियन जो होते थे ना नॉमिनेट, अब वो बंद हो गया है। अब सिर्फ 550 मेंबर ही लोकसभा में रह सकते हैं आफ्टर जनवरी 2020, ठीक है। और राज्यसभा में इससे आधा 250, ओके। याद रहेगा, लोकसभा में कितने मैक्सिमम 550 और राज्यसभा में 250। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी बिल। मनी बिल मतलब धन विधेयक, ठीक है। ये ऐसा बिल है कि जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही हम इसको इंट्रोड्यूस या प्रेरित वहां ला सकते हैं, ओके। आपको याद रखना है, जबकि राज्यसभा में ये नहीं आ सकता। सो इट इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। आपको ये ध्यान रखना, ओके। हम लास्ट पॉइंट, पावरफुल। पावर मतलब किसके पास ज्यादा पावर्स है। हमने इतने पॉइंट्स देखा, भले ही जो लोकसभा है वो टेम्पररी हाउस है, इट कैन बी डिसॉल्व, लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा लोकसभा को ज्यादा पावर्स है। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, 2014 में नरेंद्र मोदी जब पीएम बने थे तो उनको बहुमत कहां पर था, मेजोरिटी सिर्फ लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस को मेजोरिटी थी, लेकिन पीएम कौन बना, नरेंद्र मोदी। इसलिए जब तक आपकी मेजोरिटी लोकसभा में नहीं होगी आप पीएम नहीं बन सकते, आप सरकार नहीं बन सकते, ठीक है। और मनी बिल आपने देखा ही, आपने मनी बिल सिर्फ लोकसभा में, ऐसे बहुत से जो बिल्स है वो लोकसभा में पहले आते हैं, ठीक है। तो आपकी मेजोरिटी लोकसभा में जब तक नहीं होगी आप सरकार नहीं बना सकते, ठीक है। तो पावरफुल में मोर और लेस, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे आप जितने मेंबर्स हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली आते हैं और यहाँ पर इनडायरेक्टली आते हैं, ठीक है। सो दिस आर द ऑल पॉइंट्स। आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। ओके, आई होप आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेशन, नई जानकारी दे पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।